35% से ज्यादा का रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 3 सालों में, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानना चाहते हो तो इसलिए वीडियो क्लास तक बने रहना। डायरेक्ट चलते हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। और सबसे पहले ये रहा हमारा फंड, नाम ध्यान से पढ़ लीजिए, मोतीलाल ओसवाल बीएससी इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब बीते 3 सालों में रिटर्न दिया है 37.02%, जो कि काफी ज्यादा है। उसके बाद परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर इसको 1 साल पे शिफ्ट करूँ तो 1 साल में -4%, लेकिन हमारा फोकस है लॉन्ग टर्म पर, मिनिमम एटलीस्ट 3 साल जो यहाँ पर पॉजिटिव है। और ऑल पे क्लिक करें तो 35% एवरेज। उसके बाद यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज, NAV यानी नेट एसेट्स वैल्यू जो है अक्टूबर 1, 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 25.88 रुपए, जो कि काफी कम है, यानी अच्छी चीज है। रेटिंग 5 ही है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500, जो कि हर एक पर्सन अफोर्ड कर सकता है। और यहाँ पर फंड साइज इतना है, आप देख लीजिए। अब अगेन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम कैलकुलेशन चेकआउट कर लेते हैं कि कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है, तो हम यहाँ पर 500 लेकर चलेंगे SIP। अब यहाँ पर आपने 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट की। अब 500 करके आपने 3 सालों में सिर्फ 18,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको रिटर्न में मिलेंगे 25,667 रुपए, यानी टोटल 42% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न। वहीं अगर आपने इसको 2,000 रुपए कर दिया तो अगेन यहाँ पर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की 3 सालों में सिर्फ 72,000, रिटर्न अगेन 42%, और पैसे मिलेंगे आपको 1,02,000, जो कि काफी ज्यादा है सिर्फ 3 सालों के हिसाब से। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 20,000 रुपए आपने इन्वेस्ट की 3 सालों के लिए, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 157% का रिटर्न, वापसी में मिलेंगे 51,450 रुपए 20,000 रुपए लगाकर, जो कि FD में शायद ये पॉसिबल नहीं है। अब आप ये चीज मेरे को कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर होगी कैलकुलेशन, यानी आप एक अच्छी सिचुएशन में हो सकते हो इन फ्यूचर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी जाननी है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं अगेन, जो मैं आपको हर बार की तरह बताता हूँ, होल्डिंग 30 होल्डिंग है यहाँ पर, और ये रही उनकी लिस्ट। सी ऑल पे क्लिक कीजिए, सारी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर भारत पेट्रोलियम हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC हो गया, गेल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और बहुत सारी चीजें। उसके नीचे यहाँ पर 2 चीजें अगेन हमारे को देखनी है। होल्डिंग एनालिसिस 770 करोड़ की टोटल यहाँ पर मान सकते हो आप। और जो इक्विटी है, अगेन ये स्मॉल कैप फंड है, तो यहाँ पर 99.8% की होल्डिंग इक्विटी में, कैश सिर्फ 0.2% है, टोटल हो गया 100। उसके बाद इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पर 788 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल्स में 40.8% है, एनर्जी एंड यूटिलिटी में 40.7% है, मटेरियल में 10%, और यहाँ पर कंज्यूमर जो आप देख पा रहे होंगे 8.5% के आसपास। उसके बाद एडवांस रेशियो, टॉप 5, टॉप 20, PE रेशियो, PB रेशियो, अल्फा, बीटा, यहाँ पर आप पूरी चीजें देख लीजिए। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगेन 500 रुपए यहाँ पर आप देख सकते हो। अब रिटर्न एंड रैंकिंग में एनुअलाइज्ड रिटर्न हो गया और जो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, तो अंडरस्टैंड टर्म्स पर क्लिक कीजिए, और ये एनुअलाइज्ड रिटर्न हो गया और एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया, जो कि इजी से आप खुद गो थ्रू कर लीजिए। अगेन मैं जो आपको मेन टॉपिक बताता हूँ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार ये चीज मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। एक्सपेंस रेशियो 0.40% है, जो कि काफी कम है, ये एक पॉजिटिव चीज है। एग्जिट लोड यहाँ पर है 1%, लेकिन कंडीशन अप्लाइड यहाँ पर है, अगर आप 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट से पहले करते हो तब लगेगा, अदरवाइज नहीं। उसका स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर 0.005% है, जो कि ऑलमोस्ट सब में सेम रहती है। और टैक्स इंप्लीकेशन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, STCG तो यहाँ पर 20% ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। LTCG यहाँ पर 12.5% है, लेकिन अगेन कंडीशन अप्लाइड 1.25 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर आप यहाँ पर 1,24,000 के प्रॉफिट पर इसको विड्रॉल करते हो लॉन्ग टर्म में, यानी 1 साल के बाद, तो आपको 12% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स कब दोगे, लॉन्ग टर्म में 12.5%, जब आपका रिटर्न टोटल 1,25,000 से ज्यादा होगा या इतना होगा तब। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। देन उसके बाद नीचे आप फंड मैनेजमेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद फंड हाउस एंड ऑब्जेक्टिव, जो अगेन मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर फंड हाउस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई। देन इसको भी बंद कीजिए और कंपेयर अगर आपने किसी फंड को करना है तो यहाँ पर आप उसका नाम डाल के उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे नया यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो गया। सो ये था आज का हमारा म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल BSC इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब अगेन ये स्मॉल कैप फंड है, हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क वाली गेम है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बेस पर रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी लाइफ के ड्रीम, टारगेट्स, गोल्स, आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, कितने टाइम में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। कोई भी पर्सन जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपने लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए करता है,
अपने को ध्यान में रखते हुए। मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का वो अलग होगा और आपका अलग होगा, तो इसलिए प्लीज अपने बेस पर रिसर्च जरूर कर लीजिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।